आज फिल्म अभिनेता राजा बुंदेला हमारे साथ हैं, जो लगातार राजनीतिक हलचल में सहभागिता निभाते रहे हैं। लोकसभा चुनाव की गर्मा गर्मी बहुत तेज हो चुकी है, वोट जिहाद की बात भी चलती है और राम मंदिर का मुद्दा उत्तर प्रदेश ही नहीं समूचे भारत देश में बड़ी तेजी से उछाल में है कि आखिरकार इस बार होगा क्या, 400 पार हो पाएगा या नहीं। निश्चित तौर पर अभी आपने देखा नहीं, हमारी महिला जो जननी है, जो ताकत है, उसने पूरा जोर लगा दिया। और एक बार जब महिला खड़ी हो जाए तो कोई टिक नहीं सकता है। जब हमारी आज़ादी की लड़ाई के समय सारे लोग सो रहे थे, तब एक झांसी की रानी ने बिगुल बजाया था कि मैं अपना झांसी नहीं दूंगी, और तब से लेके आज़ादी तक संघर्ष हुआ। तो ये हमारी बात अब जननी तक पहुंची है। आपने भी एक बिगुल बजाया था बुंदेलखंड राज्य का, और बुंदेलखंड के विकास की भी बात लगातार होती रही है, राज्य बनाने की बात, विकास करने की बात। और बुंदेलखंड में क्या कुछ होने वाला है, क्या बुंदेलखंड वाकई राज्य बनेगा? हम यही लोगों से कह रहे हैं कि अगर मोदी और योगी ये जीतते हैं और आर.के. पटेल जीतते हैं तो निश्चित तौर पर ये मानिए, जीत के साथ बुंदेलखंड की एक लड़ाई और मजबूत हो जाएगी। हमारी कोशिश यही है कि 8वां संसद, जो 4 बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में, 4 उत्तर प्रदेश में है, ये 8वां अगर जीत जाएंगे तो हम 8वां के ऊपर पुरजोर ताकत से जोर डालेंगे कि सदन में जाकर बुंदेलखंड अलग राज्य की बात करें। बिल्कुल, लेकिन आप अभिनेता रहे हैं, आपको दिल्ली से लेकर के पूरे राष्ट्र की राजनीति का आभास रहता है। जब जब देखते हैं कि राष्ट्रवाद की बात होती है तो जातीय अस्मिता को बढ़ावा देने के लिए, और इस जातीय अस्मिता की बात को कहीं ना कहीं वामपंथियों ने जकड़ लिया है। जहां उनको नजर आ रहा है कि जातिवाद थोड़ा उबाल मार रहा है क्या, वहां वामपंथी चाहे धन बल से, जन बल से, या किसी प्रकार की नफरत को फैला करके, जातिवाद को फैला करके सीट को हराने की कोशिश में डटे हुए कि भाजपा कैसे हारेगी, और भाजपा अगर आज हार रही है तो जातिवाद की वजह से हार सकती है, और कोई भी मुद्दा नहीं। आप इसके लिए क्या कहेंगे? जिस व्यवसाय से मैं आता हूँ, उस व्यवसाय में फिल्म मेकिंग में 100-200 लोग काम करते हैं एक साथ, एक जगह, और कोई कभी जाति का मतलब नहीं होता है। कौन आपको पानी पिला रहा है, कौन आपकी फोटो ले रहा है, ये जात से नहीं, गुण से आंका जाता है। ये 10 साल से पूरी तरह से कोशिश कर चुके हैं और लगातार हारते रहे हैं। इनका कद देखिए, सपा यूपी से बाहर नहीं निकली, बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी थी, वो भी खत्म हो गई। आज के माहौल में जब लोग पढ़ लिख गए, लोग चांद पे पहुंच गए, हाईली डिजिटाइज वर्ल्ड हो गया, आप वहीं पे 100 साल 500 साल पुराने। और वामपंथी किसी भी तरह अपने आप को जिंदा रखना चाहते हैं। उनको कुछ भी समझ में आ रहा है कि अगर हम पानी पी सकते हैं अब सत्ता का, तो जातिवाद के सहारे पी सकते हैं। वो ऐसा करने की कोशिश में तो डटे हुए हैं। क्या देंगे संदेश बुंदेलखंड की जनता को? आप सही कह रहे हैं कि वो डटे हुए हैं, लेकिन इनके वो गढ़ खत्म हो चुके हैं जहाँ से वामपंथी पैदा हुए थे। तो सोवियत गणराज्य खत्म हो चुका है, पोलैंड खत्म हो चुका है, रोमानिया खत्म हो चुका है, केवल एक चाइना में बचा है, वो भी सेमी लोग प्रधान। पर ऐसा लग रहा है, चाहे बांदा चित्रकूट की बात कर ले या बुंदेलखंड के किसी भी एरिया की आप बात कर लीजिए, तो कहीं ना कहीं वामपंथियों के जाल में यहाँ का जो राष्ट्रवादी भी है, जो अपने आप को लगातार कहता है हम राम के भक्त हैं, हम राष्ट्र भक्त हैं, हम राष्ट्रवादी हैं, वो भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार क्यों? इनसे क्या कहेंगे आप? मैं आप लोगों को साफ तौर पे बता दूं, ये सोशल मीडिया का जो एक गेम है, वो लोग है। मैं पिछले 10-15 दिन से लगातार गांव-गांव जाके बात कर रहा हूँ। ये चुनाव एक तरफा हो गया है, विरोधी पार्टियों ने हार मान ली है, वो घर पर बैठ गई हैं, उनके उम्मीदवार तक अपनी टिकट वापस कर रहे हैं। अब कार्यकर्ता तो छोड़िए, इनके बूथ पर कार्यकर्ता मिलेगा नहीं। और ये साझा है, एक कोशिश, इनकी आखिरी कोशिश है। जब होता है ना, बुझते दिए की लौ थोड़ी सी तेज हो जाती है, ये वो लौ है जो तेज हो गई है। तीसरे चरण में इनके फाकते उड़ गए हैं। जब वोट परसेंटेज बढ़ा लोगों की, अब ये लगा कि अब अभी समय है, अब देश बच जाएगा या ये लोग सत्यानाश कर देंगे। तो इनके मुगालते में मत आइए, 20 तारीख को वोट डालिए। आप किसी भी विचारधारा के हों, किसी जात धर्म पार्टी के हों, लेकिन वोट डालने ज़रूर निकलिए। वोट ना डालने से आप 2 जगह नुकसान कर रहे हैं, एक तो देश की प्रजातंत्र को बदनाम कर रहे हैं और अपने खुद को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन जब आप वोट डालेंगे तो आप दिल पर हाथ रख के सोचिए, विकास ने किसने किया और विकास के नाम पर कौन 10 सालों से यहाँ काम कर रहा है। वो केवल बीजेपी है, मोदी और योगी है। तो ये थे हमारे साथ फिल्म अभिनेता राजा बुंदेला, जिन्होंने कहा कि दिल पर हाथ रख करके वोट डालिएगा और सवाल करिएगा खुद से कि वास्तव में विकास किसने किया है। और जो एक बड़ा सवाल हमने किया था कि वामपंथियों के जाल में कैसे राष्ट्रवादी फंस रहे हैं, जो खुद को राम भक्त कहते हैं, जो खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं। लगातार वामपंथ ने एक बात को पहचान लिया है कि जहां जहां जातीय अस्मिता बढ़ रही है, वहां वहां बीजेपी को हराना तो बहुत ही आसान काम है, और इस आसान काम को आसान कर रहे हैं वो तथाकथित राष्ट्रवादी। तो उनके लिए एक बड़ा संदेश हमारे साथ फिल्म अभिनेता राजा बुंदेला ने दिया है। बने रहेगा फुल स्टॉप में हमारे साथ।